अब हम यूनिट नंबर 11 का थ्योरम 2 कर रहे हैं। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें कि इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब गर्ल्स आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, इसमें गिवन क्या है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ओपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों और पैरेलल हों तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, अब गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसमें ए बी और डी सी ओपोजिट साइड्स हैं और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। दिस साइन स्टैंड्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी एंड दिस फॉर पैरेलल। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। बेटा आपके अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने ये डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें ए बी के ओपोजिट साइड कौन सी है, डी सी है। ठीक है, हमने कहा है कि जी ए बी जो है डी सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारा गिवन है, और ए बी और डी सी जो है वो पैरेलल भी हैं। ए बी साइड और डी सी साइड कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। हमने ये प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हम देखते हैं टू प्रूफ में क्या आएगा। पहला स्टेप है हमारे पास स्टेटमेंट के बाद डायग्राम बनाना। ठीक है, जब भी हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट में से देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो हमने 2 स्टेप्स कर लिए हैं, हमने डायग्राम भी बना ली है और गिवन भी कर लिया, लिख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में देखें कि आपके पास ए बी सी डी इज़ अ, आपका टू प्रूफ क्या है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम वंस अगेन, ताकि हम बार बार पीछे से ना देखना पड़े। मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर दी है। हमारे पास सेम वही डायग्राम जो क्वाड्रिलेटर हमने ए बी सी डी ड्रॉ की थी वो मैंने यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर दी है। इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी है। ठीक है जी, अब ये कट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंसी को शो कर रहे हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, मोर ओवर ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। अच्छा गर्ल्स, ये आपकी बुक में सिर्फ ये कट्स लगे हुए हैं जो कि कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे गिवन में क्या है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हैं। तो ये एरोज जो हैं, एरो हेड्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि ए बी और डी सी जो हैं वो पैरेलल भी हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अच्छा टू प्रूफ के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि डायग्राम में हम अपनी मर्ज़ी से किसी साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंगल्स की नेमिंग कर सकते हैं, कहीं कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की ज़रूरत है तो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, वॉटएवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट हम जो डायग्राम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक फर्दर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमने ज्वाइन कर दिया है पॉइंट बी को डी से। ठीक है जी, एक तरह से हमने इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो उनकी नेमिंग कर ली है। ये एंगल 1 है, ये 4 है, ये 3 है और ये एंगल 2 है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन में हमने यही लिखा हुआ है कि ज्वाइन द पॉइंट बी टू डी एंड इन द फिगर नेम द एंगल्स एज इंडिकेटेड, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है जी, अच्छा अब हम आ रहे हैं प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ में हम क्या करते हैं कि एक कॉलम में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट हम रीजंस लिखते हैं कि जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको लॉजिकली प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या रीज़न है। ठीक है जी, हमने जी अब इसके प्रूफ में देखें कि हमने इन 2 ट्राइंगल्स यानी कि ए बी डी और सी डी बी ट्राइंगल के इन बिटवीन कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेनी है ताकि हम ये प्रूफ कर सकें कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड सी डी बी, ए बी डी एंड सी डी बी, इन 2 ट्राइंगल्स के इन बिटवीन हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली है ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि वेदर दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको गिवन है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल भी है
और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इस लिहाज से एंगल 1 और 2 जो हैं वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है जी, एंगल 1 और 2 क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब गिवन में सबसे पहले आप देखो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ये आपका गिवन है। तो फर्स्ट में आपने लिख दिया कि ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, गिवन। उसके बाद एंगल 1 और 2 क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी है। ठीक है जी, इसलिए एंगल 1 और 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है जी, और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1 है, और ये हमने रीज़न में अल्टरनेट एंगल्स लिख दिया। उसके बाद आप ये देखें कि बी डी साइड दोनों की कॉमन साइड है, इन दोनों ट्राइंगल्स की क्या है, कॉमन साइड है। तो इसलिए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी होगा। तब आप ये देखो एंगल साइड साइड एंगल साइड, और इसी तरह से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और इसी तरह से इसकी भी ये साइड एंगल साइड। इंक्लूडेड एंगल, दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस लिहाज से बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, और ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अब जब ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 4 और एंगल 3 जो हैं ये भी क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। एंगल 4 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। जब एंगल 4 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, जब एंगल 4 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होंगे बीइंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी। तो इस लिहाज से इन दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से फर्दर हमने रिज़ल्ट ये ड्राइव किया कि ए डी पैरेलल टू बी सी है एंड ए डी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी है। तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो है वो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम होती है, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी।